हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम है। तो आज हम जो टॉपिक पर डिस्कस करेंगे वो है हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस का पार्ट 6। और पार्ट 6 में आज हम डिस्कस करेंगे हाउ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस एंड एनिमल टेक प्लेस। तो जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि एनिमल्स में जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है और उसमें एक होता है मेल और दूसरी होती है फीमेल। मेल के पास होते हैं मेल गैमीट, फीमेल के पास फीमेल गैमीट। जो मेल गैमीट होते हैं उसको हम कहते हैं स्पर्म, जो फीमेल गैमीट होती है उसको हम कहते हैं ओवा या फिर एग। ठीक है, तो इनको प्रोड्यूस करने के लिए जो ऑर्गन्स होते हैं वो भी अलग अलग रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं। तो स्पर्म जो प्रोड्यूस करते हैं वो होते हैं टेस्टिस, और ओवरी जो है वो ओवम या ओवा या फिर एग को प्रोड्यूस करती है, ओवेरी। ठीक है, तो अब ये तो हुआ कि क्या क्या स्ट्रक्चर रहता है, क्या क्या कैसा रहता है, और अब हम समझेंगे कि किस तरीके से फ्यूजन होता है। तो क्या होता है, फीमेल्स में जो एग होता है उसके अंदर साइटोप्लाज्म होता है, न्यूक्लियस होता है। ठीक है, और जो मेल का जो स्पर्म होता है उसका कुछ शेप इस तरीके से होता है कि एक उसका हेड होता है, एक उसका नेक होता है और पीछे उसकी टेल होती है। तो टेल तो मोटाइल होती है, यानी कि जैसा कि मैंने पहले बताया था कि जो मेल गैमीट होता है वो मूविंग होता है यानी मोटाइल होता है, और जो फीमेल गैमीट होता है वो क्या होता है, स्टोर फूड स्टोर करके रखता है। ठीक है, तो ये मोटाइल होता है। इसके अंदर भी न्यूक्लियस होता है, इसके अंदर भी न्यूक्लियस होता है। ये दोनों हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम कैरी करते हैं, यानी कि इसके अंदर 23 क्रोमोसोम होंगे तो इसके अंदर भी 23 क्रोमोसोम होंगे, क्योंकि ये एक मियोसिस का प्रोसेस है और मियोसिस के प्रोसेस में नंबर ऑफ क्रोमोसोम हो जाते हैं आधे। ठीक है, अब होता क्या है कि जब स्पर्म की एंट्री होती है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में, तो क्या होता है कि ये मोटाइल मूव करके ओवम के पास जाता है और ओवम को फ्यूज कर देता है। तो जैसे ये एग है और ये स्पर्म बहुत छोटा होता है इसके मुकाबले, और ये इसके पास जाके अंदर फ्यूज करता है। अब जो इसका हेड पार्ट होता है, अब ये टेल से मूव करता है, स्विम करता है, और टेल से स्विम करके एंटर करता है, और एंटर करने के बाद जो इसका ये हेड पार्ट होता है ये तो अंदर घुस जाता है, और जो इसकी टेल होती है वो यहीं से अलग हो जाती है। तो जो ये हेड पार्ट होता है ये अपना न्यूक्लियस छोड़ता है और वो इसके न्यूक्लियस के साथ आपस में फ्यूज हो जाता है। तो जब ये दोनों न्यूक्लियस आपस में फ्यूज होते हैं तो 23 इसके क्रोमोसोम 23 इसके क्रोमोसोम दोनों मिला के 46 क्रोमोसोम बना देते हैं, और यहाँ पे जायगोट का फॉर्मेशन हो जाता है। और ये फिर क्या होता है, ये एक सिंगल सेल है, क्योंकि 46 क्रोमोसोम का एक सिंगल सेल रहता है। ये दो न्यूक्लियस है लेकिन दोनों में क्या हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम है ना, तो वो दोनों जब मिलके बनते हैं तब 46 क्रोमोसोम का एक न्यूक्लियस एक सेल कहलाएगा वो, क्योंकि जो ह्यूमन बॉडी होती है उसके हर एक सेल में 46 क्रोमोसोम होते हैं। तो ये एक सेल बन गया है। अभी अब क्या होगा, ये धीरे धीरे करके डिवाइड होगा। ये जो जायगोट है ये पहले 1 से 2 में कन्वर्ट होगा, फिर 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, फिर 32, ऐसे करते करते इसकी स्टेजेस बढ़ती जाएंगी, और ये जैसे जैसे डिवाइड होता जाएगा तो ये जायगोट कन्वर्ट हो जाएगा एम्ब्रियो में, और ये एम्ब्रियो ही आगे जाके बेबी बनता है। ठीक है, तो ये इस तरीके से पूरा प्रोसेस होता है एनिमल्स में, ह्यूमंस में, जिसमें कि मेल और फीमेल के बीच में किस तरीके से फ्यूजन होता है, और फ्यूजन होने के बाद किस तरीके से जायगोट का फॉर्मेशन होता है। तो कुल मिला के जायगोट होता क्या है, फ्यूज्ड ओवम होता है या फर्टिलाइज्ड ओवम विथ द मेल गैमीट। ठीक है, तो अब इसमें हम आगे बढ़ते हैं। तो अब इसमें हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्यूबर्टी। तो प्यूबर्टी क्या होता है कि जैसे बॉय और गर्ल्स होते हैं, तो जब इनकी चाइल्डहुड स्टेज होती है तब तो दोनों में कोई ऐसा बॉडी में फिजिकल कैरेक्टर ऐसे डेवलप नहीं हुए होते कि आप इन दोनों में डिफरेंशिएट कर सके। लेकिन जैसे जैसे ये तो हुई चाइल्डहुड एज की बात, फिर जैसे जैसे ये दोनों बड़े होते जाते हैं और बड़े होके एडोलसेंस की एज आती है, तो जैसे जैसे करके एडोलसेंस की एज आती है यानी कि एडल्टहुड आता है,
जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं तब बॉयज और गर्ल्स के अंदर आपको अलग अलग डिफरेंट कैरेक्टर्स देखने को मिलेंगे जो कि डिस्टिंग्विश करते हैं कि हाँ ये लड़का है ये लड़की है। तो जो बॉयज के अंदर कुछ कैरेक्टर्स होते हैं वो होते हैं जैसे टेस्टीज का एनलार्जमेंट होना, उनकी वॉइस हैवी होना, मोस्टैचेस आना, बियर्ड्स आना, हाइट बढ़ जाना, ब्रॉडन शोल्डर चौड़े हो जाना, प्यूबिक हेयर का डेवलपमेंट होना। तो ये कुछ बॉयज के अंदर आते हैं और गर्ल्स के अंदर भी कुछ चेंजेस आते हैं जैसे कि प्यूबिक हेयर का डेवलपमेंट होना और साथ ही में वॉइस उनकी थोड़ी सी पिच लो हो जाती है और स्किन थोड़ी ग्लो करती है और ब्रेस्ट का एनलार्जमेंट होना, मेमोरी ग्लैंड का डेवलपमेंट होना, हिप्स और थाइज का एनलार्जमेंट होना। तो ये कुछ उसके अंदर चेंजेस आते हैं। तो होता क्या है कि इनके अंदर जो बॉयज के अंदर जो टेस्टीज होते हैं और गर्ल्स के अंदर जो ओवेरीज होते हैं इनके अंदर हॉर्मोन्स बनने लगते हैं। तो टेस्टीज के अंदर जो हार्मोन बनते हैं उसको हम कहते हैं टेस्टोस्टेरॉन। और ओवेरीज के अंदर दो तरीके के हार्मोन बनते हैं, एक होता है एस्ट्रोजन और दूसरा होता है प्रोजेस्टेरॉन। यही दोनों हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल के लिए भी। मेंस्ट्रुअल साइकिल के लिए जो कि एवरी मंथ पीरियोडिक साइकिल गर्ल्स में होती है जब उनको प्यूबर्टी की एज आती है, एडोलसेंस की एज आती है तब। तो लड़कियों में जो एडोलसेंस की एज है वो 10 से 12 साल है और वहीं लड़कों में जो है वो 13 से 15 साल है। ठीक है। तो जो टेस्टीज में टेस्टोस्टेरॉन बनते हैं, टेस्टोस्टेरॉन का कुछ रोल होता है। पहला रोल तो ये होता है कि स्पर्म का फॉर्मेशन करना और दूसरा रोल होता है कि ये जितने भी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर बन रहे हैं बॉयज के अंदर उसको डेवलप करना, ये टेस्टोस्टेरॉन का काम होता है। ऐसे ही एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन के भी दो रोल होते हैं। पहला रोल तो ये होता है कि ओवेरी जो है वो ओवम या एग डेवलप करे एवरी मंथ और एवरी मंथ एग डेवलप करे और दूसरे जितने भी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर होते हैं उनको भी डेवलप करे। तो ये इन दोनों का रोल होता है। तो यहाँ पे ओवा भी एग भी बनने लग जाता है और यहाँ पे स्पर्म भी बनने लग जाता है, ऐसा रहता है। लेकिन एक एज होती है जो गर्ल्स होती है, उसमें एक एज होती है जब उनकी मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होती है तो उसको हम बोलते हैं मेनार्क। और जब उनकी मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप होती है, जब वो 50s की एज में जाती हैं, तो उसको हम कहते हैं मेनोपॉज। लेकिन जो बॉयज होते हैं वो आगे में, तो बॉयज में क्या होता है कि ये टेस्टीज जो स्पर्म का फॉर्मेशन है ये आजीवन मतलब चलता रहता है, ये कभी भी नहीं रुकता है इसमें। ठीक है। तो अब हम इसमें आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है आपका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ये मैंने एक डायग्राम बनाया है। अब इससे हम थोड़ा समझेंगे इसको कि जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं वो होते हैं टेस्टीज और टेस्टीज पेयर में होते हैं। ये एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर में होते हैं जिसको हम बोलते हैं स्क्रोटम। ठीक है। ये एब्डोमेन एरिया के नीचे होता है क्योंकि जो स्पर्म को टेम्परेचर चाहिए बनने के लिए वो बॉडी टेम्परेचर से 3 डिग्री कम चाहिए होता है, तो इसीलिए वो एब्डोमिनल रीजन के नीचे होता है। अब यहाँ पे आप जैसे देखेंगे ये एपिडाइडेमिस, इसका रोल ये होता है कि जब यहाँ पे स्पर्म बन जाते हैं तो टेम्पररीली स्टोर होने के लिए वो एपिडाइडेमिस में स्टोर होता है जब तक स्पर्म बाहर इजैकुलेट नहीं होते। अगर आप यहाँ देखेंगे तो ये है यूरिनरी ब्लैडर जिसमें यूरिन स्टोर होता है और इसकी ओपनिंग यानी कि यूरेथ्रा और जो ये आप देख रहे हैं टेस्टिस, इसकी ओपनिंग यानी कि ये वास्ट डिफरेंस, दोनों की जो ओपनिंग होती है वो सेम ही होती है, दोनों ही सेम एरिया से इजैकुलेट होते हैं। ठीक है। यूरिन पास होने का और स्पर्म के इजैकुलेट होने का दोनों का एरिया जो है वो सेम ही होता है। अब यहाँ पे जब स्पर्म स्टोर होता है तो जब उसको इजैकुलेट होना होता है तो वो यहाँ से ट्रैवल करके यहाँ पहुँचता है। यहाँ पहुँचने के बाद ये पूरा वास्ट डिफरेंस है, इसको हम स्पर्म डक्ट भी कहते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे तो 2 ग्लैंड होते हैं, एक होता है सेमिनल वेसिकल और दूसरा होता है प्रोस्टेट ग्लैंड।
इन दोनों का भी कुछ रोल होता है। इन दोनों का ये रोल होता है कि ये दोनों ल्यूब्रिकेशन यानी कि लिक्विफाइड करते हैं स्पर्म को। तो जब ये फ्लूइड, इनसे निकला हुआ फ्लूइड और स्पर्म दोनों मिलते हैं तो उसको हम कंबाइनली कहते हैं सीमेन। और इसका एक और रोल होता है कि ये स्पर्म को जो है नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो बस फिर ये सीमेन लिक्विफाइड हो जाता है। तो इससे क्या होता है कि इसको एग तक पहुंचने के लिए अच्छा खासा लुब्रिकेशन मिल जाता है, तो ये अच्छे से मोटाइल रहता है। तो इसीलिए ये इन दोनों ग्लैंड का जो है रोल है, और इधर से जो है पास होके फिर ये यहाँ से बाहर आ जाता है। तो ये तो रहा मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, सॉरी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो अब हम जो नेक्स्ट पढ़ेंगे वो है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और वो मैं डिस्कस करूंगी अपने नेक्स्ट वीडियो में, जो कि है इसका पार्ट 7। तो उसमें मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। और जब तक के लिए आपको अगर वीडियो पसंद है तो उसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। टाटा।